नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी और आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर हुआ है 26 अप्रैल 2017 को। उसके जो क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसी के संदर्भ में आज हमारा पांचवा यानी अंतिम भाग है आरपीएससी के पेपर का। देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन आए हैं अभी। जो भारत और विश्व है, पहला जो वीडियो था उसमें राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के बारे में हमने पढ़ा कि 25 क्वेश्चन आए थे। फिर समसामयिकी, उसमें लगभग 14 के आसपास क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद में हमने साइकोलॉजी के बारे में अध्ययन किया, 20 क्वेश्चन उसके आ गए। तो इस प्रकार से हम लगातार अध्ययन करते जा रहे हैं और भारत और विश्व में से लगभग 20 क्वेश्चन आए हैं इसमें। देखिए, इसके साथ एक क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा डाउट हो रहा है सबको कि राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की संख्या भी वर्तमान में कितनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। जब मैंने वीडियो बनाया था अभी कि उसमें मैंने लिखा था कि 28 महिलाएं हैं अभी वर्तमान में विधानसभा में। और 2 साल पहले जब एमपी के चुनाव हुए थे उसमें संतोष अहलावत जो है वो एमपी बन गई, तो उनके बाद में 27 सीटें हो गई थी। और अभी इसी मंथ 13 अप्रैल 2017 को धौलपुर के उपचुनाव के अंदर जो है वो शोभा रानी कुशवाहा वो भाजपा की सीट से विजित हुई है। तो अब तो वर्तमान में है वो 28 महिलाएं ही हैं। लेकिन आरपीएससी ने पूछा 1 जनवरी 2017 को कितनी महिलाएं थी, तो उस वक्त 27 थी, लेकिन वर्तमान में महिलाओं की संख्या 28 ही है। और मेरा जो समसामयिकी वाला वीडियो था जिसमें मैंने 28 संख्या बताई थी, उसमें नीचे उन 28 के नाम भी मैंने पोस्ट किए हैं जो कि विधानसभा की वेबसाइट है उस पर अवेलेबल हैं। तो अब आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि महिलाओं की विधानसभा में संख्या कितनी है। 28 है फिलहाल। देखिए, हम भारत में जीके की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई। 12 जुलाई 1982। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा एक सीधा डाटा पूछा है इसने। उसके पश्चात राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच की बैठक की मेज़बानी की। तो ये है मुंबई। और ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, तो ये देख लीजिए, इंडियन समसामयिकी से भी इसने क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में हम बात करें कि भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है। तो देखिए, केंद्र में द्वैत शासन जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्र में द्वैत शासन जो है ये 1935 के अधिनियम की विशेषता है। जब मैं 1919 1935 के एक्ट वगैरह अधिनियम पढ़ाऊँगा तो वहाँ इसको डिटेल में आपके सामने रखूँगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, नवीन प्रोटोकॉल में राजस्थान के राज्यपाल को क्या संबोधन किया जाएगा। ऑनरेबल किया जाएगा इंग्लिश में, और माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय तो ये किया जाएगा हिंदी में। वो महामहिम वो दिन अब गए, अब इनके लिए वो वर्ड यूज़ नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये दोनों थी एक ही ऑप्शन में। उसके पश्चात आता है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के सही कथन क्या है। तो देखिए, इसमें 3 पॉइंट हैं, ये बिल्कुल सही थे कि यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। जनजातीय समुदायों की जो परंपरा रीति रिवाज है उनकी रक्षा और उनके संरक्षण हेतु। और इसके अतिरिक्त जो राज्य विधानमंडल है वो अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध करते समय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसकी पालना करेगा। तो ध्यान में रखिए आप, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। पर अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा डीपली और थोड़े से आपको मुश्किल लग सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है कि मावठ की जो वर्षा है वो कैसे होती है भारत में। तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। जब मैं आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊँगा यहाँ पे तो उसमें ये बताऊंगा कि मावठ क्या होती है, कैसी वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। तो हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
और उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में नहीं है। तो एटलस पर्वत श्रृंखला जो है ये यूरोप में नहीं है। जैसे उसमें और भी ऑप्शन थे, आल्पस पर्वत है और भी कई थे। तो एटलस पर्वत श्रृंखला है कहाँ? ये है अफ्रीका में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं ओजोन परत जो नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे घरों में फ्रिज है, तो फ्रिज में जो गैस होती है वो CFC ही होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण कौन है? ये CFC गैस है। उसके बाद हम बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो उसमें महासागरों के नाम थे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बाल्टिक सागर। तो उसमें एक ऑप्शन था अटलांटिक महासागर। देखिए देशांतर रेखा है क्या, ये मैं जब भूगोल स्टार्ट करूँगा यहाँ तो उसमें चीज़ें बताऊँगा। जैसे ये पृथ्वी है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये रेखा है 0 डिग्री वाली, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से निकलती है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ जो अटलांटिक महासागर है वो इसको क्रॉस करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है। सीमांत से मतलब है कि उसकी बॉर्डर को टच करता है, तो वो है उत्तरी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो हालांकि अगर सही ऑप्शन तो इसमें होता कावेरी, सही ऑप्शन तो इसका कावेरी होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऑप्शन में कावेरी है नहीं और सिर्फ दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, तो इसलिए हमें यहाँ गोदावरी ही सही करना पड़ेगा। हो सकता है RPSC ये क्वेश्चन डिलीट भी कर दे और हो सकता है ये गोदावरी को सही मान भी ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है, अगर आपको ऊपरी नॉलेज भी है तो भी आप इनको कर सकते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भारत और विश्व में किस में से पूछे जा रहे हैं, इनमें से भी ज्योग्राफी में से पूछे जा रहे हैं। कौन सी दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, चीन सागर, 0 डिग्री रेखा, पर्वत श्रृंखला यूरोप में नहीं है, मावट कैसे होती है। बिल्कुल बेसिक बातें पूछ रहा है यहाँ पे। यानी इस पेपर में ज्योग्राफी को वेटेज बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। भारत और विश्व का जो भूगोल है, जो भारत और विश्व वाला आपका 4th यूनिट है, उसमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिख रखा था कि 30 क्वेश्चन इसमें से पूछेगा वो, लेकिन उसने 20 क्वेश्चन ही पूछे हैं। बाकी जो राजस्थान वाला पोर्शन है और करंट वाला, उसमें 2-2, 4-4 क्वेश्चन उसने वहाँ बढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो 3214 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें तो कौन सी है, क्या कहते हैं, दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनें। उत्तर पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें कौन सी, दक्षिण गोलार्ध में पछुआ। उसके बाद हम बात करते हैं भूस्खलन की घटना जो है वो सामान्यतया किन स्टेट में होती है। तो ये ग्रुप है पूरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखिए भूस्खलन क्या होती है कि भूमि का एक बड़ा हिस्सा जब एक जगह से हट जाता है तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। तो ये नॉर्थ के जो प्रदेश हैं, हिमालय वाला जो क्षेत्र आएगा, उस तरफ की ओर भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये जब मैं आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊँगा उसमें हम हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके पश्चात है पी कोटेश्वरम का सिद्धांत है। तो ये भूगोलवेता थे, तो इनका सिद्धांत है मानसून की उत्पत्ति। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि सार्क का अंतिम सदस्य कौन सा है। तो देखिए सार्क का अंतिम सदस्य है अफ़गानिस्तान। 2005 में इसने अप्लाई किया था और 2007 में इसे मान्यता मिल गई। तो सबसे अंतिम सदस्य अफ़गानिस्तान है। इसके अतिरिक्त है भारत के जब जम्मू कश्मीर के साथ विलय हुआ, जब जम्मू कश्मीर है वो भारत के साथ मिल गया, तो उसने विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए वो कब किए थे, वो किए थे 26 अक्टूबर 1947, महाराजा हरि सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो कौन सी संस्थाओं का प्रधान होता है। तो इसमें जैसे और भी ऑप्शन थे, विधि आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो वो उनका प्रधान नहीं होता। जैसे वित्त आयोग, तो ये ऑप्शन थे, बाकी 3 और।
लेकिन उनका जो है वो प्रधानमंत्री नहीं होता। तो कौन है प्रधानमंत्री, किसका है ये नीति आयोग जो है इसका है ये प्रधान। नीति आयोग जो है पहले योजना आयोग था। तो देखिए इस प्रकार से हमने सारे पेपर का विश्लेषण कर लिया कि किस प्रकार से पेपर आ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। और देखिए ज्योग्राफी को इस बार वेटेज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी है। भारत और विश्व वाला जो 4th यूनिट है उसमें भी लगभग 80 से 90% इन्होंने ज्योग्राफी पूछी है। 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो संविधान से रिलेटेड लगते हैं, जैसे अधिनियम वाला हो गया, राज्यपाल वाला हो गया, पंचायत अनुसूची क्षेत्र वाला हो गया। तो आप ज्योग्राफी के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, सारे महाद्वीपों में कौन सा पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, कौन सी नदी है, भारत की कौन सी नदी का उपनाम क्या है, कौन सी जो भारत में पठार कहाँ है, दक्कन का पठार है या जैसे कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं वो आपको नॉलेज इनकी होनी चाहिए, जिनका 1 तारीख को एग्ज़ाम है। और मुझे आशा है कि उन्हें इन वीडियो से काफ़ी लाभ हुआ होगा, वो समझ गए कि हमें आप किस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। अच्छा, दूसरी बात, जो ये 4th वीडियो है, ये 5th वीडियो है, ये कंप्लीट हो गया है। और सारे आप सभी स्टूडेंट जो हैं वो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं 200 में से या 100 क्वेश्चन में से कितने माइनस में कटा के, और कितने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं वो आप नीचे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। क्योंकि इसमें लगभग जिसके 55 से 60 क्वेश्चन के आसपास जिसको सही है वो आराम से सेकंड पेपर की तैयारी करे, वो बिल्कुल सेफ़ है। और इसके बाद में जैसे 1 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए मैं राजस्थान समसामयिकी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, और भारत का भी उसमें थोड़ा मैं इंक्लूड करूंगा मैं, क्योंकि भारत से भी इन्होंने 1-2 पूछे हैं, तो वो वीडियो भी मैं लगातार अपडेट करूंगा। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, और करंट के वीडियोज़ अब लगातार आते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अब सेकंड पेपर जो आपका होगा उसके अकॉर्डिंग मैं ज्योग्राफी, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, राजस्थान ज्योग्राफी है, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो गया, उसके सारे जो बेसिक कंसेप्ट वगैरह हैं, और लोक प्रशासन हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसॉफी है, समाजशास्त्र, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे इंडियन हिस्ट्री है तो इंडियन हिस्ट्री के मेन जो भी टॉपिक हैं वो सारे रखूँगा यहाँ। तो आप इसी तरह से लगातार जुड़े रहें और पूरी हिम्मत के साथ तैयारी करते रहें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।